पेन कहाँ गया यार? लिख देना। तो सीरीज के बाद उसमें आया ऑड वन आउट, मतलब कि कुछ नंबर दे रखे होंगे, उनमें से जो गलत एंट्री है, गलत एंट्री हमें ढूंढनी है और वो आंसर लगाना है। तो अगर मान लो क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, इनमें से गलत एंट्री ढूंढो। 3, 5, 7, 15, 17, 19, इनमें से गलत एंट्री क्यों? 15 क्यों? प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, बिल्कुल सही जवाब। 1, 4, 9, 16, 25, 31, 49, 64। 1, 2, देखो ये हमारे पास ऑड वन आउट आए। तो देखो 2, 4, 6, 8, ये 11 कैसे हो गया? यहाँ पे तो 10 आना चाहिए, इसका मतलब 11 कौन हो गया? ऑड वन आउट। आगे देखोगे तो 12, 14, 16 मैच कर रहा है, तो 11 ऑड वन आउट हो गया। 3, 5, 7, 15, तो 15 कौन है? प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से 15 क्या हो गया? गलत एंट्री। सही है? नहीं नहीं, बस केवल टिक करने, 4 ऑप्शन आएंगे। एक, ये तो स्क्वायर हो रहे हैं, 1, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 31 गलत एंट्री हो गई, क्योंकि 6 का स्क्वायर नहीं है, 7 का है, 8 का है। सर यहाँ पे क्या हुआ है? 1 का गैप, 4 का गैप, 9 का गैप, 16 का गैप नहीं है। 15 के बाद 16, 31 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 30 क्या हो गई? गलत एंट्री। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 31। 31 में 25 जोड़ो, 56 आ रहा है क्या? यस। इसका मतलब पूरा एडजस्टमेंट है, तो ये कहता है ऑड वन आउट।
लास्ट वाले में 1 का स्क्वायर का गैप, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 15 में 16 जोड़ा 31 आएगा, तो 30 गलत एंट्री हो गई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओके केतन। इकतालीस, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75 क्वेश्चन है ये। 7, 28, 3, 124, 215, 342, 511। उनमें से गलत एंट्री बतानी है। 835, 734, 642, 751, 853, 981, 532। हर बार गैप से हो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप गैप ही देखें। 56, 72, 90, 108, 132, 113, 130, 164, 215, 293, 368। तो बच्चों देखो ध्यान से, बच्चों 41 के बाद 43 आ रहा है ना, तो ये 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप। अब 10 का गैप आ गया, अब ये सीरीज वापस चालू हो रही है सीरीज। तो अब कितने का गैप, 2 का, फिर कितने का होना चाहिए, 4 का। इसका मतलब 75 क्या हो गई, गलत एंट्री। सीरीज वापस चालू हो रही थी। ये 2 का 7, 28 है ना, ये 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब +1 हो रहा है। इसका मतलब ये तो गलत एंट्री है। तो 28 क्या हो गई, गलत एंट्री। ये बिल्कुल ही नया लॉजिक। इसमें डिफरेंस करो 835 और 734 में। 101, 734 और 642। ये तो अलग ही गैप हो रहा है। 101 के बाद 92 अलग अलग गैप हो रहा है बेटा, इसमें लॉजिक ही अलग है। सुनो इसका लॉजिक, कोई गैप का गैप नहीं, गैप का गैप नहीं। देखो 8 और 5 में डिफरेंस 3, अरे देखो ना 8 और 5 में डिफरेंस 3, 7 और 4 में 3, 6 और 2 में 4, 8 और 3 में 5, 9 और 1 में 8, 5 और 2 में 3। तो ये 7 और 1 में 7 और 1 में 6 होना चाहिए, तो 751 क्या हो गई, गलत एंट्री। अब बच्चों 56, 72, 90, इसमें गैप से हो जाएगा। 56 और 72 में गैप 16, 72 और 90 में 18, 90 और इसमें 20 का होना चाहिए, तो 20 का नहीं हो रहा, 18 का ही हो रहा है। इसका मतलब 108 गलत एंट्री। यहाँ पे 20 का गैप होना चाहिए, 90 और 20 110। फिर उसके बाद क्या 22 का गैप है क्या, यस। इसका मतलब 108 गलत एंट्री, तो 108 आंसर। 113 और 130 में गैप 17, उसके बाद 34, उसके बाद 51, उसके बाद 68 का होना चाहिए। 215 में 68 जोड़ो, यानी कि 293 गलत एंट्री। 283 होना चाहिए, उसके बाद में 85 का गैप, 283 में 85 जोड़ो, यस 368। चलो नोट डाउन, समझ गए ना, ऑड वन आउट।
हम्म। अरे तो माइनस आना चाहिए, तभी तो 28 गलत एंट्री हो गई ना। सब में क्यूब -1 है, इसी में क्यूब +1 है। ऑड वन आउट ढूंढ रहे हैं हम। इसके बाद आती है कोडिंग के क्वेश्चन। कोडिंग में एक होती है डायरेक्ट कोडिंग, एक इनडायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में क्या मतलब होता है, देखिए आपको कोई बोले कि बॉम्बे का कोड है 615623, तो BYAMBOMB का कोड क्या होगा? सर ये तो आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट कोडिंग है, मतलब इसका कोई नंबर कोड किया हुआ है। बी का कोड क्या है, और जब वापस बी आ रहा है तो वापस 6 है, इसका मतलब इसका कोड दिखना है। तो बी का कोड 6, वाई का कोड 3, ए का कोड 2, एम का कोड 5, बी का कोड 6, ओ का कोड 1, एम का कोड 5, बी का कोड 6। समझे क्या? अगर मैं कोई क्वेश्चन दूसरा लेता हूं, देखिए प्ले का कोड 8123, राइम राइम का कोड 49367, तो मेल का कोड क्या है? एम का कोड देखो 6, अरे एम का कोड बताओ। एम का कोड 6, ए का कोड 2, एल का कोड 1, ई का कोड 7। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इजी, बहुत सारे हैं, कुछ भी आ सकता है।
एल एन पी आर टी क्वेश्चन मार्क डी जी जे एम क्वेश्चन मार्क। सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, कैसे है बोले? एक एक बढ़ा दिया, एल के बाद एम छोड़ के एन आ गया, +1 किया हुआ है, एन ओ छोड़ के पी आ गया, क्यू छोड़ के आर आ गया, एस छोड़ के टी आ गया, यू छोड़ के वी आएगा। अरे समझे क्या सर? +2 ई और एफ छोड़ दिया, ई और एफ छोड़ के जी, एच और आई छोड़ के जे, के और एल छोड़ के एम, एन और ओ छोड़ के पी। नोट डाउन। देखो अब इसमें ऐसे वर्ड्स की कोडिंग आ गई। मद्रास, मद्रास का कोड किया हुआ है NBESBT। तो स्ट्रीम का कोड क्या होगा? देखना क्या करा इसने। सर ये तो मद्रास का कोड कर दिया अजीब सा। M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, S के बाद +1, क्या किया हुआ है? +1, S के बाद T, T के बाद U, R के बाद S, E के बाद F, A के बाद B, M के बाद N। समझे क्या? अच्छा ध्यान से देखना आप। पेल बोलो। और पूछ लिया हमसे मीन, किसका? मीन। अब इसका जो कोड इसका किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है देखो ध्यान से। बताइए कितने लेटर छोड़े? 2। QR, Q BC 2 लेटर छोड़ दिए, L MN 2 लेटर छोड़ दिए, E FG 2 लेटर छोड़ दिए, 2 लेटर छोड़ो, 2 लेटर MNOP E FGH ABC छोड़ दो, D OP छोड़ दो, Q। समझे क्या? अच्छा ध्यान से देखना आप। ट्राइंगल, ठीक है। और हमसे पूछ लिया फेलियर। अरे सर ये ट्राइंगल का जो कोड है ना वो ऐसे किया था, ELGNAIRT। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको बढ़ा के देख रहे हैं, टी से कितना हो गया। अरे इसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? इधर से देखो, ELGNAIRT उल्टा कर दिया, तो इधर से भी उल्टा कर दो, ERULIAF। नोट डाउन। तो इस तरीके से हमारे वर्ड कोडिंग आएगी।
अच्छा, हनी, हनी का कोड देखो क्या किया है। जेड एफ ओ पी आई, तो विक्टिम का कोड क्या होगा? मनी, मनी का कोड क्या किया है? तो सुरेश का कोड क्या होगा? देखो, अब समझ में नहीं आया होगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो इधर रिवर्स, ये जो y दिख रहा है, ऐसे तो h के बाद z आ रहा है, बहुत सारा गैप हो गया बेटा। y पीछे से एक बढ़ाया, y का z, e का f, n का o का p, h का i, पीछे से एक बढ़ा रहा है, बढ़ाओ, m का n, i का j, t का टी का यू, सी का डी, आई का जे, वी का डब्लू। समझ गए क्या? अच्छा, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। देखो, एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है। एम के बाद ओ से पहले, एन के बाद एन के बाद ओ, ई से पहले, वाई के बाद एक बढ़ाओ, एस से एक बढ़ाओ, टी, यू से पहले, यू से पहले टी, आर के बाद, ई से पहले, ई से पहले एस के बाद, टी, एच से पहले, एबीसीडी क्यों भूल गए? तो एबीसीडी एफ जी, जी वापस वापस, एस के बाद, इधर देखो सारे बच्चे, एस के बाद, यू से पहले, आर के बाद, ई से पहले, एस के बाद, एच से पहले। समझे क्या?
मोबाइल, मोबाइल का कोड क्या था? ELIBOM। OMIBEL। रमेश, अब बच्चे क्या करते हैं, गैप देखते हैं, एम के बाद ओ, MNO एक बढ़ा दिया, ओ के, अरे बैठ ही नहीं रहा, क्या करा, इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, AREMHS। समझे क्या? अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, DO, DO का कोड है FQ। DO का कोड क्या है? IN का कोड है KP। तो 80 का कोड क्या होगा? देखो सर, डी का कोड, डी के बाद ई छोड़ के एफ, LMNO, पी छोड़ के क्यू, एक छोड़ दिया, आई, ABCDFGHI, जे छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, ए छोड़ के बी, छोड़ के सी, टी, यू छोड़ के बी। तो क्या आंसर हुआ इसका? CV। अच्छा, हमें इसके बाद क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, हमें सारे नंबर याद होने चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, ABCDEFGHIJ के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। समझे क्या? अरे सर, ये नंबर हम हमारी रफ कॉपी में पहले ही लिख लेंगे, जाके आपकी जो आंसर शीट मिले उसमें लिख लेना, ताकि वैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू 1, FAT का वैल्यू 27, तो FAITH का वैल्यू क्या होगा? ये होते हैं नंबर से रिलेटेड। देखो ध्यान से, ए का नंबर क्या है? तो 1 ही है, ए का नंबर तो 1 ही है। FAT का नंबर क्या है? तो F का नंबर देखो, F का नंबर 6, A का नंबर 1, T का नंबर 20, तीनों को जोड़ो, अरे वाह, तीनों का सम हो रहा है, ये तो तीनों का सम हो रहा है। F का नंबर 6, A का नंबर 1, I का नंबर 9, T का नंबर 20, H का नंबर 8, जोड़ दो 44। अरे समझे क्या? अच्छा देखना, अब इसमें पेन बोलो। अच्छा, तो पेन में क्या किया, 18, 7, 14, तो मैन का क्या हो? अब समझ में ही नहीं आया यार, ये पेन का कोड क्या किया? अरे पेन का नंबर, पी का नंबर क्या है?
16 में 2 बढ़ा दिया, 16 में है 2 बढ़ा दिया। ई का नंबर क्या है 5, 5 में 2 बढ़ा दिया। एन का नंबर क्या है, एन का 14, 14 में 2 बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया, सॉरी 16, गलती कर दी। एन का नंबर 16, ठीक है, 2 बढ़ा दिया। एम का नंबर बोलो, एम का 13, 13 में 2 बढ़ाओ 15। ए का नंबर 1, 1 में 2 बढ़ाओ 3। एन का नंबर 14, 14 में 2 बढ़ाओ 16। समझे क्या? अब देखो, रेड का कोड 6720, तो ग्रीन का कोड क्या होगा? अब देखो आर का नंबर बताओ, बोलो। 18 में 2 जोड़ के पीछे साइड में लिख दिया। हाँ आशीष, वो तो लॉजिक से तो। आर का नंबर 18, आर का नंबर 18, 18 में 2 जोड़ के पीछे लिख दिया। ई का नंबर 5, 5 में 2 जोड़ के पीछे लिख दिया 7। डी का नंबर 4, 4 में 2 जोड़ के 6 लिख दिया। अब बताते जाओ। जी का नंबर 7 में 2 जोड़ के, आर का लास्ट में लिखा था ना, तो ये 9। आर का नंबर, आर का नंबर 18, तो ये 20 लिख दिया। ई का नंबर 5, 5 में 2 जोड़ के 7, फिर वापस 7। एन का 14, 2 16। ये आपका नोट डाउन। ऐसे नई नई कोडिंग मिलेगी आपको। रुक जा, चैप्टर बस पूरी फिनिश करा रहा हूँ। नेक्स्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खुद के कॉमन सेंस का टॉपिक है ये, पढ़ाने का टॉपिक थोड़ी है। मम्मी का बेटा सन, मम्मी का बेटा सन, मम्मी के बेटे का बेटा, मम्मी, मम्मी के बेटे का बेटा। हो गया नहीं सर, कोई रिलेशन ही नहीं होता। तो मम्मी क्या हुई इसकी, मम्मी का बेटा उसके और उसका बेटा, तो मम्मी कौन हुई, ग्रैंड मदर, क्या दादी हुई। और वो उसका क्या हो गया, ग्रैंडसन। मामा का लड़का, मामा का लड़का, मामा का लड़का, भतीजा, भांजा, भांजा भतीजा एक ही बात है, नेफ्यू क्या बोलेंगे, भांजा। भांजे को क्या बोले, तो भांजे को क्या बोले, नेफ्यू बोले। मामी मैटरनल, और चाची को पैटर्नल।
इनमें से गलत एंट्री कौन है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। ऐसे नंबर लिख दिए 4, अब समझ में ही नहीं आ रहा। इधर देखो J 60, F, J का नंबर देखो 10, F का नंबर देखो तो 10 इंटू 6 60। अच्छा, L का नंबर देखो, D का नंबर देखो 12 इंटू 4 48, सही है। T का नंबर देखो 20, E का नंबर 20 इंटू 5 100, तो ये P का नंबर 16 और C का नंबर 3, तो ये 40। ये क्या हो गई? गलत एंट्री। समझ गए क्या? नोट डाउन। जे का नंबर देखो, एफ का नंबर देखो, आपस में मल्टीप्लाई होके 60 हो रहा है। एल का नंबर देखो, डी का नंबर देखो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। टी का नंबर देखो, ई का नंबर देखो, 20 और 5 100 हो रहा है, पर यहाँ पे 16 और 3 48 होता है, पर दिया हुआ 40 है, इसलिए गलत है। चेयर को लिखा ट्री, बोलो। ट्री को लिखा चौक, चौक को लिखा पेन। अब टीचर, टीचर को लिखा कुछ और, तो टीचर, टीचर जो है, टीचर के लिए कोड क्या होगा? टीचर किससे पढ़ाता है? चौक से। चौक को क्या लिखा था? पेन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे जैसे कुछ कोई कोडिंग कर देगा और फिर कहेगा ट्री। अब ट्री कहाँ पे, ट्री कहाँ पे उगता है? ट्री, ट्री पे क्या उगते हैं? फ्रूट। क्या? तो फ्रूट का कोड देख के आंसर देना होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा बुक से। अब एक आता है पेयर, पेयर एंट्री। पेयर एंट्री समझा देता हूं। देखो 256, 256 का कोड है यू आर गुड, 256 का कोड है। 637 का है वी आर बैड, 358 का है गुड एंड बैड। तो हमें बताना है एंड का कोड क्या है। ये लो, अब देखो इसमें कैसे बताते हैं। देखो सब बताओ 256 का कोड क्या है? तो इसका पेयर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। पहले हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, पहले हम, और फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखेंगे। यू आर गुड, वी आर बैड, कॉमन कौन है? आर। और इनकी जो कोडिंग है उसमें कॉमन नंबर कौन है? से। तो आर का कोड 6 हो गया फर्स्ट और सेकंड से। अरे समझे क्या? फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाएंगे, उनमें कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन। और उनके कोड में भी कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड का पेयर थर्ड से बनाएंगे, सेकंड का पेयर थर्ड से, ठीक है, सेकंड का पेयर थर्ड से। वी आर बैड, गुड एंड बैड, कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? बैड। इनके कोडिंग में कॉमन कौन है? 3, तो बैड का कोड 3 हो गया। अब फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर बनाएंगे, फर्स्ट का थर्ड के साथ कौन है कॉमन? गुड। बोलो, गुड हो गया। तो इसमें और इसमें कॉमन कौन है? 5, तो गुड का 5 हो गया। अब ऐसे डिसीजन आ गया। अब बताते जाओ गुड का क्या है? इसका 5 है, इसका 5। बैड का क्या है? अब बताओ 5 और 3 तो चला गया, तो इस एंड का क्या बचेगा? ए। ऐसे पेयर बना के आंसर। कुछ ही नहीं आता, रीजनिंग है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग तो आती है। बैंक में जाओगे तो भी देना पड़ेगा, आईएएस में जाओगे तो भी रीजनिंग देनी पड़ेगी, वो तो।
चलो ओके, तो ये पहला चैप्टर खत्म, पहला चैप्टर फिनिश हो गया। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही।